और राजन, यदि तुमको अपनी पुत्री पर प्रेम है तो उपदेश दो, जिससे शिव की तपस्या करे और शिव की प्राप्ति हो। अब जो तुम ही सुता परने हो, अब परने हो, अब जो तुम ही सुता परने हो, बस जाई सिखावन दे 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 हो। करे सुतप जेहि मिलहि महेशु, करे सुतप जेहि मिलहि महेशु, करे सुतप जेहि मिलहि महेशु, करहि सुतप जेहि मिलहि महेशु। आन उपाय न मिटहि कलेषु, आन उपाय न मिटहि कलेषु, आन उपाय न मिटहि कलेषु, आन उपाय न मिटहि कलेषु। अपनी बेटी को उपदेश दो, तब करे शिव का जो शिव प्रसन्न होकर के और वरदान दे, उससे विवाह हो। पार्वती ने माता पिता को बुलाया और कहा कि रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है। क्या? एक गौर का ब्राह्मण मुझसे कह रहा है कि बेटी जाकर के तप करो, यदि अपनी मनोकामना पूर्ण करना हो तो जाकर के तप करो। हिमालय ने मैना को बुला करके कहा कि मैंने भी अपर रात्र में एक स्वप्न देखा। अपर रात्र का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा। सपना का मतलब होता है झूठा, मिथ्या। सपना सभी सच नहीं होते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त के सपने सभी झूठ भी नहीं होते। प्रातः काल के सपने, ब्रह्म मुहूर्त के सपने सभी झूठ नहीं होते हैं, सत्य होते हैं। उस समय के सपने आने वाली घटना को बताते हैं। ऐसी तुम्हारे साथ घटना होने वाली है। अच्छी बुरी जो भी घटना होनी होती है, आपको पहले सचेत कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि संसार में ईश्वर है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। भगवान नहीं होते तो ये शकुन अपशकुन नहीं होते। आपको ये कौन सचेत करता है, आपको कौन सावधान करता है? वह ईश्वर ही तो है, वह भगवान ही तो है जो आपको सचेत करता है। ये भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है जो सपने में आपको सावधान करता है, आपको संकेत देता है कि आपके साथ आपके जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है। लोग कहते हैं भगवान नहीं, ईश्वर नहीं। आपने कभी वायु को देखा? जिस वायु के कारण हम सब जीवित हैं, पर हमने आज तक कभी वायु को देखा? वायु को नहीं देखा। केवल पवन का हम अनुभव करते हैं। वायु चल रही है, श्वास ले रहे हैं, शीतल है, मंद है, सुगंध है, कैसी वायु है, इसका हम अनुभव करते हैं। कभी देखा नहीं वायु की तो सब जगह होते हुए।
जब हमने वायु तक को नहीं देखा तो ईश्वर को देखने की कैसी इच्छा कर सकते? अनुभव गम में भजई जय संता, ईश्वर अनुभव गम में है। और महाराज हिमालय ने बताया कि मैंने सपना देखा, एक योगी आया हमारे यहाँ, हमारे राज्य में, हमारे पर्वत पर, और मैंने जाकर प्रणाम किया, पूजन किया अपनी बेटी के साथ, और पार्वती के साथ उस योगी का एक सैद्धांतिक विचार विमर्श हुआ। और ये आने वाली घटना को बताता, कुछ दिन के बाद ये सपना सच्चा होगा। उसी समय शिव सती का शरीर छूट गया तो सती के वियोग में व्याकुल समाधि लगाया। उन्होंने समाधि खोली तो भौम उत्पन्न हुआ उनके पसीने। पृथ्वी ने उस भौम को गोद में बिठा लिया पुत्र के रूप में, और वह ग्रह बन गया भौम। गणों के सहित शिवजी हिमालय पहुंचे। वो जानते थे कि सती ने शरीर त्याग करके पार्वती के रूप में जन्म लिया। अपना वियोग दूर करने के लिए हिमाचल पहुंचे। मंत्रियों के सहित, ब्राह्मणों के सहित हिमाचल राज आए, अपनी बेटी को साथ में ले गए और पूजन किया, भगवान शिव के दर्शन किया और प्रार्थना किया, भगवान आपका आगमन मंगलमय हुआ, मुझे आदेश करो, क्या सेवा करूं आपकी? भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ तप करने आया हूं, मेरे एकांत में, मेरे तप में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, यह आप विचार करो। हिमाचल आए और हिमाचल ने सबसे कहा, प्रजाजनों से, कि जहाँ शिव तप कर रहे हैं गंगा अवतरण में, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, अन्यथा तो मैं उसे दंड दूंगा, दंड दूंगा उसे। एक दिन हिमाचल राज आए अपनी बेटी को साथ में लेकर और प्रार्थना किया कि भगवान, क्या मैं अपनी बेटी पार्वती को साथ में लेकर आपके दर्शन पूजन करने के लिए आ सकता हूं? शिव ने कहा कि हिमाचल, तुम अकेले आओगे तो मेरा दर्शन हो गया, पार्वती को साथ में लाओगे अपनी बेटी को तो मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों क्यों भगवान, क्या यह आपके दर्शन के योग्य नहीं है, आपके पूजन के योग्य नहीं है, इसका कोई अधिकार नहीं है? भगवान शिव ने कहा, राजन, हम योगी हैं और योगी के लिए ये नारी जो है तपस्या को नष्ट करने वाली है। योगी को नारी का साथ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका योग, उसकी तपस्या, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि नारी को माया का स्वरूप बताया गया, भगवान की माया। जैसे शिव ने ऐसा कहा, पार्वती ने कहा, महाराज, मैं प्रकृति हूं और आप पुरुष हैं, आप प्रकृति से अलग कब हो गए, कैसे हो गए? मैं प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं। प्रकृति पुरुष मिलकर के ही तो सृष्टि चलाते हैं। आपका श्वास लेना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब प्रकृति के ही तो अधीन है। आप प्रकृति से अलग कैसे हो सकते हैं? अपने शरीर को प्रकृति से आप अलग कैसे करते हैं? प्रकृति मतलब एक स्वभाव होता है, व्यक्ति का जो स्वभाव बन जाता है उस स्वभाव से वह अलग नहीं हो सकता। यदैवेश तपश्चर्या व्रतम काली करिष्यति
तदा च तां गृहीष्यामि गर्भबीज विवचिता। शिव का दर्शन करके पूजन करने के लिए आती वह, पर शिव ने पार्वती को ग्रहण नहीं किया। क्यों? बोले अभी गर्भ युक्त है, अहंकार है, और जब ये तपस्या करके गर्भ से मुक्त हो जाएगी, अहंकार से रहित हो जाएगी, तब मैं जाकर के पार्वती को ग्रहण करूंगा। पार्वती शिव के दर्शन करती हैं। पार्वती की हर रोग में, हर श्वास में शिव का चिंतन। हे भोलेनाथ, ऐसे ही मेरा जीवन निकल जाए आपके दर्शन से, आपके पूजन से। श्वास श्वास में आपका ध्यान हो, आपका नाम हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर सांस में
पार्वती भगवान शिव को नैन में, रोम रोम में, श्वास श्वास में बसाए हुए। तारकासुर की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण ने बताई। ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप की पत्नी दिति का पुत्र है बजरंग। उसकी पत्नी है बजरंगी। पत्नी ने मनकर वाणी से पति की सेवा की, बजरंग प्रसन्न हो गए। बजरंग सात्विक भाव युक्त था। पत्नी से वरदान मांगने के लिए कहा। पत्नी ने वरदान मांगा कि देवों को दुख देने वाला पुत्र चाहिए। बड़ा धर्म संकट में पड़ गया कि मैंने वचन दिया वरदान देने के लिए, क्या करूं? ब्रह्मा का तपस्या किया। ब्रह्मा ने पुत्र होने का वरदान दिया और वही उसके पुत्र हुआ जिसका नाम तारकासुर। तारकासुर को माता ने आज्ञा दी कि जाओ मधुवन में जाकर तपस्या करो। वह तारकासुर गया मधुवन में। 100 वर्ष तक अंगूठे के बल से खड़ा होकर तप किया। 100 वर्ष तक जल पीकर तप किया। 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक स्थल में खड़ा होकर, 100 वर्ष तक अग्नि जलाकर, 100 वर्ष तक नीचे मुख कर, 100 वर्ष तक हाथ को पृथ्वी में रख करके तप किया। 100 वर्ष तक वृक्ष की डाली पकड़कर तप किया। 100 वर्ष तक इस तरह से 1100 वर्ष तप किया। क्योंकि 11 रुद्र होते हैं, रुद्र पुत्र से ही उसकी मृत्यु होनी है, इसलिए 1100 वर्ष तप किया। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ने वरदान देने के लिए कहा, मांगने के लिए कहा। उसने कहा अमर कर दो। दूसरा वरदान मांगो। अमर कोई नहीं हो सकता, ये मृत्यु लोक है, मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, गीता में कहा श्री कृष्ण ने, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्युर, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। ये परंपरा चलती रहती, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज चलते रहते। कब तक? जब तक जीव की मुक्ति ना हो, जब तक जीव ईश्वर को प्राप्त ना कर ले, तब तक ये परंपरा मिटती नहीं है। परंपरा चलती रहेगी। दूसरा वरदान मांगा। उसने विचार किया कि शिवजी विरक्त हो गए हैं। सती ने शरीर त्याग कर दिया, समाधि लगाई है शिवजी ने, और वो विवाह नहीं करेंगे। उसने वरदान मांगा। शिव वीर्य समुत्पन्न पुत्र सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन मह्यं तदा मे मरणं भवेत्। शिवजी के वीर्य से उत्पन्न जो पुत्र है वही मुझे मारे तो मरूं, अन्यथा नहीं मरूं। वरदान दे दिया। शिव का बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा कैसे? अमर तो हो ही गया मैं। शुक्राचार्य जी ने शोणितपुर का राजा बना दिया उसे। लोकपालों ने संपदा दी। शक्ति पाकर के उस शक्ति का दुरुपयोग किया, दूसरों को तकलीफ देने लगा, ब्राह्मणों को दुख दिया, यज्ञ हवन नष्ट कर दिया, देवताओं को बंदी बना लिया। उसने देवताओं के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया।
ईश्वर ने शक्ति दी है तो शक्ति का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ईश्वर ने धन दिया तो दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ईश्वर ने विद्या दी है, ज्ञान दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। विद्या से विवाद मत करो। धन है तो मद मत उत्पन्न होने दो। वो शक्ति से दूसरों को दुख मत दो, परेशान मत करो। विद्या है तो ज्ञान दो दूसरे को, धन है तो दान दो, शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करो। प्रभु कृपा से तारकासुर ने अपनी शक्ति धन का दुरुपयोग किया। ब्रह्मा से तारक असुर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तारक असुर भये उते ही काम